हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल जरा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटा सा है बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए है आजकल एथलीट्स के लिए, बेसिकली न्यू कमर्स जो भी एक्सरसाइज करने आते हैं उनके लिए। पुश पुल लेग्स, आपने नाम सुना होगा। पुश पुल लेग्स जो वर्कआउट का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है जो मेंटली डिस्टर्ब, एक तरह का डिस्टर्बेंस भी है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, राइट। जब आपको इसकी पूरी नॉलेज होगी तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वो पुश पुल लेग्स करना चाहिए या फिर आपको ब्रो स्प्लिट एक्सरसाइज करना चाहिए या आपको एक दिन में एक ही पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इसके पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही बैकग्राउंड में। मैं आज आपको बताता हूँ पुश पुल लेग्स क्या होता है, क्यों इसको करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसका ड्रॉबैक भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरी एंड तक वीडियो आप देखिए, मैं आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा। देखिए, पुश पुल लेग्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज करने का, ठीक है। इसको जेफ निपेट, एक एथलीट है, उन्होंने इसको फाउंड किया था, उन्होंने इसको डेवलप किया था इस कॉन्सेप्ट को, राइट। बेसिकली वो बीएससी उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ था और साइंस में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। उन्होंने इसको डेवलप किया था, इसको डिज़ाइन किया था, इस कॉन्सेप्ट को, पुश पुल एंड लेग्स। जैसे कि हम लोग बेसिकली करते हैं, मंडे को हमने चेस्ट किया, उसके बाद हमने बाइसेप्स किया, उसके बाद बैक किया। एक दिन में एक बॉडी पार्ट को हम लोग ट्रेन करते हैं अभी तक। उसके अलावा क्या होता है, एक दिन में दो पार्ट भी ट्रेन करते हैं, बट उसमें पुश पुल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था अब तक। बट इसके आने के बाद जो पुश पुल लेग्स का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। इसमें क्या करना है, पहले आपको पुश की एक्सरसाइज करनी सारी। पुश में आपका चेस्ट आता है, पुश में आपका ट्राइसेप्स आएगा, पुश में आपका शोल्डर आएगा। ये तीन जो एक्सरसाइज, ये तीन जो पार्ट्स हैं, ये पुश में आते हैं। चेस्ट का पुश, शोल्डर पुश और ट्राइसेप्स पुश। जितने भी पुश वाली एक्सरसाइज है वो पुश में आएंगी, और जो पुल वाली एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड बैक एंड बाइसेप्स। ये दो एक्सरसाइज हैं जो कि पुल में आएंगी, राइट। पुश एंड पुल, क्लियर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। लेग्स का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पुश और पुल में जो डिफरेंस है। पुश मींस पुश वाली जो भी एक्सरसाइज है, राइट। पुश चेस्ट की एक्सरसाइज, पुश शोल्डर की एक्सरसाइज, और पुल की जो एक्सरसाइज होती है, जो भी हमको पुल करना है, बाइसेप्स, राइट, बैक लैट पुल्स करते हैं। तो ये इसमें इसको स्प्लिट कर दिया गया, पुश एंड पुल। एंड जो तीसरा मैंने आपको बताया वो है लेग्स। थर्ड डे, मंडे आपको पुश करना है, ट्यूसडे आपको पुल करना है, और वेंसडे आपको लेग्स करना है, लेग्स का वर्कआउट। उसमें आपका एब्डोमेन भी आता है, एब्स का वर्कआउट भी काउंट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी तक बहुत सिंपल लैंग्वेज में पुश पुल का आपको डिफरेंस, जो माइंड में जो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था, वो आपको क्लियर हो गया। अब इसे करना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, क्यों करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो आप पुश और पुल में जो डिफरेंस है, पुश की एक्सरसाइज तीन पार्ट है। एक दिन में आपको तीन पार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। ये तीनों को जब आप ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी इंटेंसिटी है वर्कआउट की, 1 आवर में जो भी आप इंटेंस वर्कआउट जितना आप कर पाते हो सिंगल पार्ट में, जब आप सिंगल पार्ट लगा रहे थे अभी तक, तो 1 घंटे में आपको जो भी इंटेंसिटी मिलती थी, वो पूरी इंटेंसिटी आपकी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए थी। अब वही 1 आवर में आपको तीनों पार्ट को ट्रेन करना है, वही इंटेंसिटी आपकी डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स। तो हर पार्ट में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम लगेगी, राइट। अब ये डिपेंड करता है आप किस लेवल के एथलीट हो, किस लेवल पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आप प्रो लेवल पे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर आप बिगिनर हो, राइट। वो डिपेंड करता है। आपके मसल्स तो ट्रेन हो रहे हैं एक दिन में तीनों पार्ट, राइट, और इंटेंसिटी बट आपकी कम हो रही है। जहाँ की जब आप पुल की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे ट्यूसडे में, जब आप पुल की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आप दो पार्ट करेंगे, बैक एंड बाइसेप्स। वही इंटेंसिटी आपकी डिवाइड होगी सिर्फ दो पार्ट्स में, राइट। आप डिफरेंस समझ गए। जितने ज्यादा आप पार्ट्स को ऐड करेंगे एक दिन में, 1 घंटे में, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आपकी डिवाइड होती है, क्योंकि इंटेंसिटी तो आपकी उतनी ही है ना। जो भी कैपेसिटी है, जो भी इंटेंस लेवल से आप वर्कआउट करते हैं, वो आपका उतना ही है, उसको ही आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस शायद समझ सकते हैं कि जब आप 3 पार्ट को आप ट्रेन करेंगे एक ही टाइम में, तो आपकी इंटेंसिटी कम होगी, आपका मसल्स का जो ब्रेकडाउन होगा, मसल्स की जो भी फटीग आएगा, वो थोड़ा सा कम होगा, राइट। वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, वॉल्यूम जो होगा आपका, वो आपका लिमिटेड रहेगा। ये एक डिफरेंस है। जब आप सिंगल पार्ट करेंगे तो वही वॉल्यूम आपका एक पार्ट में लगेगा। ये उसका बेनिफिट है वन पार्ट में, वन पार्ट। बट जब आप वन पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक वीक में
एक पार्ट का नंबर सिर्फ एक बार आता है, बट वो अच्छी तरह से ट्रेन होता है, राइट। ये डिफरेंस आपने समझ लिया। अब इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, जब आप बिगिनर हो तो मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप सिंगल पार्ट ही करें, राइट। सबसे पहला पॉइंट, आप सिंगल पार्ट करें। सिंगल पार्ट में आपकी इंटेंसिटी पूरी आपकी एक ही मसल पे आएगी और सारी एक्सरसाइज आप मैक्सिमम एक्सरसाइजेज अपना वॉल्यूम बढ़ा के सारी एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर पाएंगे। हर मसल का फाइबर आपका ट्रेन हो पाएगा। तो बिगिनिंग में पुश या पुल के एक्सरसाइज करने में अगर आपकी कोई भी मसल फाइबर छूट रहा है और रेगुलर अगर आप कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको शुरू में सारी चीज़ों को, हर मसल फाइबर को ट्रेन करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो बिगिनिंग में आप वन पार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर है तो आप दो पार्ट उसको ऐड करके आप कर सकते हो। जैसे कि बैक के साथ में आपने बाइसेप्स लगा ली, शोल्डर के साथ में आपने ट्राइसेप्स लगा ली। शोल्डर बड़ा पार्ट है, ट्राइसेप्स छोटा पार्ट है, दोनों को ऐड ऑन कर लिया तो इंटेंसिटी भी आपकी लगभग जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको, क्योंकि बड़ा पार्ट है आप में, उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी लगेगी। उसमें आपने बड़ा पार्ट कर लिया, उसके साथ में आपने छोटा पार्ट ऐड कर लिया। और छोटा पार्ट आप कोशिश करिए कि बड़े पार्ट के बाद में करिए। पहले शोल्डर को परफॉर्म करिए, उसके बाद आप छोटा पार्ट ट्राइसेप्स को आप परफॉर्म करिए, राइट। इसी तरह बैक बड़ा पार्ट है, बैक को आप पहले परफॉर्म करिए और बाइसेप्स की एक्सरसाइज आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। जब आपकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी तो आप छोटा पार्ट को ट्रेन करिए। ये मेरा बेस्ट कॉन्सेप्ट है बिगिनर्स के लिए। आप बिगिनिंग में इस तरह से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सिंगल पार्ट भी कर सकते हैं। बट पुश पुल और लेग्स के बारे में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा बिगिनिंग में, राइट। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बिगिनिंग में आप उसको परफॉर्म ना करें। आप बिगिनिंग में बेसिक लेवल से आप लेकर चलें, जो हमेशा से चलता चला आ रहा है, जो वर्ल्ड वाइड है वही, और आपके मसल्स को में कोई भी डिफेक्ट नहीं आने देगा। सारे मसल फाइबर्स को आपको अच्छे से ट्रेन करेगा, अच्छे से उसमें फटीग आएगा, राइट। तो आप बिगिनिंग में वन पार्ट करिए, फिर आपको लगता है तब आप दो पार्ट करिए, वन डे में परफॉर्म करिए बॉडी के, राइट। और फिर जब आपको लगने लगे कि अब थोड़ा सा मुझे प्रेस में या आप फटीग को लेकर या मसल फाइबर्स में आपको लग रहा है कुछ वो बात नहीं आ रही है, वो प्रेस नहीं आ रहा है, तब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई चेंज की ज़रूरत है, कोई शॉक देने की ज़रूरत है आपके मसल्स को, तब आप इसको पुश पुल लेग्स में इसको कर सकते हैं। आप पुश पुल लेग्स 3 दिन आप करेंगे, उसके बाद फिर अगले 3 दिन आपको मिलेंगे पुश पुल लेग्स। एक हफ्ते में, 1 वीक में आपका 2 बार एक पार्ट आपका ट्रेन हो जाएगा, राइट। इंटेंसिटी का सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रॉबैक भी मैं आपको इसका बताऊंगा, तो वो ड्रॉबैक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप बिगनिंग में इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मसल फाइबर्स, छोटे पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े पार्ट जैसे आपका शोल्डर है, आपका चेस्ट है, आपका बैक है, तो इट्स पॉसिबल कि आपके सभी मसल फाइबर्स पे वो शॉक ना लग पाए, मसल फाइबर्स आपके सब पे वो फटीग ना आ पाए, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा, राइट। तो ये था पुश पुल लेग्स का कॉन्सेप्ट। चॉइस इज ऑल योर्स, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया मैं वही आपको एडवाइस दूंगा कि बेसिक लेवल से आप लेकर चलिए, उसके बाद धीरे धीरे टाइम ऑफ इंटरवल आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि मुझे चेंजेस की ज़रूरत है। थैंक यू।